दलित वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सवर्ण दल ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सवर्ण दल के द्वारा एक बैठक करके विरोध की रणनीति तैयार की गई। राष्ट्रीय सवर्ण दल के संस्थापक संयोजक डॉक्टर सीपी गुप्ता ने कहा कि आरक्षण समानता का अधिकार नहीं है। अगर यह समानता का आधार होता तो 70-80 साल क्यों नहीं हुआ। संगठन आरक्षण मुक्त भारत आंदोलन शुरू कर जिले, प्रदेश और देशवासियों को जागरूक करेगा। आरक्षण के विरोध में जन जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे लोगों को जानकारी हो सके। ये बातें उन्होंने रविवार को दुबे का पड़ाव स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षित सीटें हैं। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत यह रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। 1950 से शुरू हुआ यह आरक्षण सरकारों की मिलीभगत से अब तक हर 10 साल में संशोधन करके चला आ रहा है, जिसे सवर्णों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2030 में यह आरक्षण समाप्त हो रहा है। इसको लेकर संगठन जन जागरूकता अभियान चलाएगा। पूरे भारतवासियों को यह समझाना है कि जो आरक्षण है वह क्रीमी लेयर तक ही रह गया है। यही बात कोर्ट ने भी कही है। आरक्षण समानता का आधार नहीं रह गया। आरक्षण नहीं, सहायता दी जानी चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि आरक्षण में अधिकार काटे जाते हैं, वह वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक पहुंचना चाहिए। सवर्ण उत्थान समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्रा ने कहा कि आरक्षण मुक्त भारत के लिए पूरे देश में आंदोलन किया जाना चाहिए। योग्यता एवं समानता युक्त भारत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों के सामान्य ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को भी आज़ाद करें। लोकसभा और विधानसभा में भी रोटेशन प्रक्रिया लागू की जाए। के संबंध में देखिए क्या यह एक आंदोलन है। आरक्षण मुक्त भारत, योग्यता युक्त भारत, समानता युक्त भारत। पूरे देश में यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका एक प्रमुख केंद्र राष्ट्रीय सवर्ण दल अलीगढ़ में है। इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 5वीं विचार गोष्ठी यहाँ कर रहे हैं। हमारा काम पूरी निरंतरता से पूरे देश की जनता को जगाना है कि जिन आरक्षित क्षेत्रों की, क्योंकि सारे संगठन आज तक किसी को कुछ देने में नाकामयाब रहे हैं, हमारे इस मोर्चा और हमारे संगठनों ने जैसे ईडब्ल्यूएस को दिलवाया, हमने नोटा का अभियान चलाया और नोटा से जब 3 राज्य हमारे देश में जो आरक्षित सीटें हैं ये संविधान के मुताबिक है। संविधान का अनुच्छेद 334 क्या कहता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये जो है केवल 10 साल के लिए है, राइट। ये जो शुरू हुआ सन 1950 से शुरू हुआ, तो हमारा संविधान जब चालू हुआ तो आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि ये इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में, संविधान के इस अनुच्छेद में हर 10 साल बाद एक संशोधन किया जाता है। इस पत्रकार वार्ता के दौरान रतन देव वार्ष्णेय, महामंत्री मनोज त्रिभुवन शर्मा आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ निधि के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट।